everybody. Hope that you all are fit and fine. Welcome back to your mathematics class. आज हम सीखने वाले हैं the vertical and crosswise method for 3-digit number multiplication. इससे पहले हम crosswise and vertical method सीख चुके हैं for 2 digits और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें 3 digit वाले numbers को multiply करना हो तो हम कैसे उसको solve करें. चलिए let us learn and see कि हम कैसे 3 digit multiplication करेंगे using this Vedic mathematics trick. चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वी नीड टू मल्टीप्लाई 321 बाई 210. अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसे कॉलम वाइज अरेंज करना होगा. तो 312 मल्टीप्लाइड बाय 210, डिजिट के नीचे डिजिट मेंशन करेंगे. और अब देखिए, इससे पहले हमने सीखा था कि जब हमारे पास 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम 2 बार वर्टिकली और 1 बार क्रॉस वाइज मेथड को अप्लाई करते हैं. लेकिन जो ये मेथड है, जब हमें 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 2 बार वर्टिकल मेथड और 3 बार क्रॉस वाइज मेथड का यूज़ करते हैं. अब देखिए कैसे होता है, लेट अस सी. तो सबसे पहले लेट मी क्विकली ड्रॉ अ फ्यू कॉलम्स फॉर यू. अब देखिए काउंट कीजिए, 2 बार वर्टिकल मेथड और 3 बार हमारे पास, देखिए 3 बार हमारे पास क्रॉस वाइज मेथड और 2 बार हमारे पास वर्टिकल मेथड. तो टोटल 5 बारी हमें मेथड को अप्लाई करना होता है. तो मैं जल्दी से आपके लिए यहाँ पर 5 कॉलम्स बना लेती हूँ. ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ पर 5 कॉलम्स बना लिए हैं ताकि आपको आसानी रहे. अब देखिए सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो है वर्टिकल मेथड. तो पहले तो हमें जो फर्स्ट यूनिट डिजिट होती है उसे और जो हमारी लास्ट डिजिट होती है उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम सबसे पहले इन 2 नंबर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो चलिए लिखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर लास्ट में जो यूनिट डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलिए वर्टिकली अप्लाई करें, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0. अब हमें क्या करना होता है, 3 बार क्रॉस वाइज मेथड का मल्टीप्लिकेशन करना होता है. तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम यूज़ करेंगे फॉर वर्टिकल फॉर क्रॉस वाइज मेथड. इन्हें आपस में क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इस नंबर को इस नंबर से और इस नंबर को इस नंबर से. समझे? देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने हैं. तो हमारे पास वी हैव हियर 3 और 1 और 2 और 1. हमें इस नंबर को पहले इस नंबर से क्रॉस वाइज और इस नंबर को इस नंबर से क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना होता है. तो दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम थर्ड ब्लॉक लेंगे उसमें हमें तीनों नंबर्स का यूज़ करेंगे. अब देखिए कैसे करेंगे, लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट. यहाँ पर हमारे पास है 3 1 2 और 2 1 0. अब कैसे क्रॉस वाइज करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इनको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास इन बीच वाली जो कॉलम है उसको आप छोड़ देंगे और इनको हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले 3 को 0, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस. अब 1 को 1 से, जो बीच वाला कॉलम है उसको वर्टिकली और जो दूसरा है उसको इस नंबर से. दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब इनको आगे सॉल्व करेंगे और जो फोर्थ कॉलम है उसमें कैसे करेंगे, जैसे हमने सेकेंड कॉलम में स्टार्टिंग के 2 नंबर लिए थे वैसे हम जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स को लेंगे. ओके, तो वी हैव 1
2 and 1 0। अब इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा पहले 1 into 0 और बीच में प्लस का साइन, देन 1 into 2 और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। अब जल्दी से इन्हें सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 3 2s are 6। अब यहाँ पर देखिए 3 1s are 3 सबसे पहले, एंड देन 2 1s are 2 प्लस 3 और 2 कितना हुआ 5। अब हमारे पास यहाँ पर है वी हैव we have 3 multiplied by 0 0 0 into any number gives us 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। देन 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4। अब इन्हें ऐड कीजिए, 0 plus 1 plus 4 gives us 5। समझे? नेक्स्ट वन, अब इन्हें ऐड कीजिए, देखिए 1 into 0 अगेन 0 एंड 2 1s are 2। अब 0 plus 2 any number plus 0 equals to that number only। तो 2 plus 0 gives us 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0s are 0। और अब हम इन नंबर्स को कैसे लिखना शुरू करेंगे, यूनिट डिजिट से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 0, उसके बाद क्या डिजिट है 2, तो डिजिट के नीचे डिजिट मेंशन करते चलेंगे। उसके बाद क्या है हमारा 5, तो यहाँ पर लिखिए 5, उसके बाद फिर से 5 और यहाँ पर हमारा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। देखा बच्चों, इस तरीके से हमने क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आपको इस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, लेट मी क्विकली शेयर विद यू कि हमने क्या किया। सबसे पहले हम जो कॉलम करेंगे उसमें हम वर्टिकली सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने वर्टिकली अप्लाई किया, तो पहले इस कॉलम को यहाँ लिखा और इस कॉलम को हमने लास्ट में लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इन दो जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं उनको हमने क्रॉस वाइज मेथड से सॉल्व किया। तो पहले इनको हमने यहाँ पर लिया, उसके बाद हम तीनों को एक साथ लेंगे जो कि हमने यहाँ पर किया, और उसके बाद एंडिंग की जो 2 डिजिट्स हैं उनको यहाँ पर लेंगे। समझे? और शुरुआत से यूनिट डिजिट से लिखते हुए हम वहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएंगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग 312 321 बाय 210 हमारा आंसर आया ये। समझे बच्चों? तो दिस वे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज मेथड। तो बच्चों, आपका वर्क है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस मेथड ऑन योर ओन, और प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।